तो और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। और मैं आपका फेवरेट टीचर गौरव मुंद्रा जो आपको पढ़ाता है दोस्तों एसपीएन ओसीएम, है ना। मेरे बारे में एकदम अच्छे से जानते हो। बच्चा कह रहा है सर आपको हम कैसे भूल सकते हैं, आप ही तो हमें एसपीएन ओसीएम पढ़ा रहे हो और इतना अच्छा पढ़ा रहे हो कि हम क्या पता है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसे आपको पता है, नहीं नहीं नहीं, लेकिन एक बच्चा कह रहा है सर एक सेकंड रुको। ठीक है यार, क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो। बच्चा कह रहा है सर आप ना एसपी वाले से ज्यादा प्यार करते हो। अरे नहीं यार, ऐसी क्या बात हो गई। आप भी मेरे बच्चे हो यार, ओसी वाले भी मेरे बच्चे, एसपी वाले भी मेरे बच्चे। कह रहा है बच्चा नहीं सर आप हमारे हालचाल नहीं पूछते। अरे एक मिनट रुको यार, सब पहले बंद करो। आपके हाल क्या है मेरे भाई। बढ़िया है सब, एकदम अच्छे से पढ़ाई चल रही है, मजा आ रहा है साथ में पढ़ के, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो। अरे क्या प्यारा बच्चा है यार, फिर तो आपके हाल पूछने ही थे, है ना। लेकिन चलिए मैं अगर आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा है जो पहली बार देख रहा है उसको समझ नहीं आ रहा सर क्या चल रहा है मेरे साथ। हाँ मैं बता देता हूँ यार, हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। आप जो भी क्लास में इंटरेस्टेड हो, आप जो भी क्लास में हो, आपके लिए लेक्चर्स डले गए होंगे तो प्लीज जाकर चेकआउट कीजिए पूरे चैनल को, है ना। एकदम डले गए होंगे यार, आप मजे से देखिए, आराम से पढ़िए। हाँ अब आपको पता होगा जो भी नया बच्चा है और जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर अपनी फीस तो मांगो। हाँ मांगता हूँ यार, मेरी फीस तो आपको पता ही है, स्टार्ट टू एंड पूरी वीडियो आपको देखनी है। अगर आपने एक बार ऑन कर ली तो कोई वापस जा नहीं सकता, ये ऐसा फीचर मैंने डाला गया है ना। और आपको पूरी साथ में देखनी है, उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट्स एटलीस्ट सेल्फ स्टडी पे डालना है, ठीक है। बच्चा कह रहे हैं सर क्या हो गया, आज एकदम अलग अलग लग रहे हो सर, क्या हो गया ऐसा। अरे यार वो थोड़ा सा बियर्ड ट्रिम और हेयर को सेट कराना गया था यार। तुम ऐसे क्या देख रहे हो यार, नहीं किसी से मिलने नहीं गया था मैं। अरे नहीं, अरे क्या यार तुम लोग भी। अच्छा चलो दोस्तों, आए सब्जेक्ट पे आ जाए अभी, है ना। ये तुम्हारा, हाँ वैसे ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। आप कोई भी डाउट आता है तो मैं आपको वॉइस के थ्रू आप चाहते हो क्लियर करूँ तो प्लीज इंस्टा पर टेक्स्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे मैं आपको टाइप करके दे सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा मैं और बेटर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ चैट में, कैसा ना थोड़ा सा वो समझ नहीं आता। लेकिन जब आपको बोलने का चांस मिलता है ना, फिर तो अपन रुकते ही नहीं, आपको पता ही है। हाँ गाइस, 4 मंत्र याद है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो। फॉलो आपको मुझे करना है और साथ ही साथ हमारे सारे टीचर्स को भी जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, करोगे कि नहीं दोस्तों। चलिए अब दोस्तों, अब बारी आ जाती है पढ़ाई की। सब बातों को रखते हैं साइड में, सारी मस्ती हो चुकी है खत्म। अब चलते हैं सीधा सिलेबस पे। आपको पता है दोस्तों ओसीएम हम कर रहे हैं, है ना। कोई बच्चा एसपी का देख रहा है तो भाग जा। हम ओसीएम कर रहे हैं, लेसन नंबर 4 चल रहा है और उसमें दोस्तों लेक्चर नंबर 3 चल रहा है। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या समझा था, पार्टनरशिप के बारे में, याद है कि नहीं। मिनिमम 2 लोग चाहिए रहते हैं, याद आ रहा है कि भूल गए सब। पार्टनरशिप देखो एक एग्रीमेंट बनता है, याद करो याद करो। नहीं आता याद, एक बार वापस पेज पलट कर सारे हेड पॉइंट्स देखो, अपने आप दिमाग में रिकॉल होगा यार। इतना आधा आधा घंटा पेट में तुम्हारे लिए टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक समझा है। एसपी वालों को पता होगा कि हमने पार्टनरशिप को कितना जल्दी से खत्म करा था, लाइक 10 मिनट्स में हमने वो कवर अप किया, क्योंकि एसपी में इतना कंटेंट नहीं है। लेकिन लाइक दोस्तों ओसीएम में ना बहुत ज्यादा सा कंटेंट दे रखा है, मेरिट्स दे रखे हैं, डीमेरिट्स दे रखे। तो मैं चाहता था ना यार कि उसको मैं चाहता तो रीड करके लेता जो आपको समझता भी, लेकिन मैं चाहता था कि यार उसको भी समझाऊं, है ना। आपके लिए इतना तो कर सकता हूं। तो हमने पार्टनरशिप के बारे में समझा। आज दोस्तों हम सीखने वाले कि टाइप्स ऑफ पार्टनर, मतलब कि सर क्या। बच्चा कह रहे सर इसका मतलब समझाओ। सर बिल्कुल नहीं समझे हो। देखिए एक पार्टनरशिप है, आपको पता है ना दोस्तों, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 लोग चाहिए रहते हैं एक पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए, है ना। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो, तो उसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए, 2। एक बच्चा कह रहा है सर ठीक है समझिए हम ना 10 लोग की पार्टनरशिप करना चाहते, या सर समझिए हम 50 लोग की पार्टनरशिप करना चाहते, क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या 50 से ज्यादा नहीं। अब बच्चा कह रहा है सर अब देखो ना यार इतने सारे लोग, अगर हमने 25 लोग भी ले लिए, 25 एज ए पार्टनर, सर अगर सब 25 के 25 काम करेंगे तो बिजनेस तो कम होगा शायद, और टाइम वेस्ट होगा ज्यादा। सब अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे, कितनी सारी दिक्कतें होंगी, झगड़े भी हो सकते हैं सर, जिसको इंग्लिश टर्म में, अच्छे टर्म में डिस्प्यूट कहते हैं, ठीक है। झगड़े नहीं लिखने, डिस्प्यूट। तुम्हारा आधा मार्क तो इधर पड़ेगा, ये वर्ड बहुत मैटर करता है। उसके बाद दोस्तों अब एक बच्चा कह रहा है सर मुझे ये सब नहीं चाहिए यार, मैं चाहता हूं लोग मुझे अपना पैसा दे, लेकिन उसमें से जो एकदम टैलेंटेड लोग हैं जो बिजनेस को आगे ला सकते हैं ना, बस ऐसे ही लोग अगर काम करे तो क्या मजा आएगा ना सर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। क्या सो होता है क्या, बिल्कुल होता है। एक बच्चा कह रहा है सर मेरे पास ना, मैं अभी तो मैं छोटा हूं लेकिन मैं फ्यूचर में बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, और एज अ इन्वेस्टमेंट मैं जो लोग हैं ना यार जो पार्टनरशिप करना चाहते, मैं भी उनका पार्टनर बनना चाहता हूं, मैं सिर्फ उसमें पैसे लगा दूंगा। अब तुम्हें जो करना है करो, मेरे को अपने प्रॉफिट से मतलब है, या लॉस हुआ तो रो रो के दे दूंगा, लेकिन अल्टीमेट एम है मेरा कि मैं सिर्फ अपने पैसे इन्वेस्ट करूंगा। पर मैं बिजनेस में आऊंगा नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार, मेरे को बहुत बड़ी बड़ी कंपनी संभालनी है, मैं ये छोटे से बिजनेस लिए थोड़ी ना आऊंगा। एक बच्चा कह रहा है मैं तो सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ पैसे लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा सिर्फ। ओके। एक बच्चा कह रहा है सर मेरा ना कंटेंट क्रिएटर बनता है, मेरा जो ऐसा नाम बना, मैं ऐसे चाहता हूँ मार्केट में अगर कोई मेरा नाम सुने तो सुनता ही रह जाए, वो दंग हो जाए, जैसे कि जेआर ट्यूटोरियल्स का कोई नाम सुने तो यार क्या बात है, आप यहाँ काम करते हो, आप यहाँ के टीचर हो तो कैसे फर्क पड़ता है ना, बस वैसे ही। एक बच्चा कह रहा है सर
तो ऐसा हो सकता है क्या? अरे बिल्कुल हो सकता है। आज उसका टॉपिक यही है, क्या है दोस्तों? टाइप्स ऑफ पार्टनर। देखो ना यार, अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स वहां पे काम करें। वहां पे जो आपस में ही लोग डिसाइड कर लेते कि कौन काम क्या करेगा, काम करेगा कि नहीं, पैसा सिर्फ देगा, ऐसा सब डिसाइड ऑलरेडी हो जाता है, वो सब एग्रीमेंट में लिखा होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखने वाले कि टाइप्स ऑफ पार्टनर की कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं जो आपके मटेरियल में दिया गया है। और दोस्तों ये आपको CS फाउंडेशन, सारे फाउंडेशन लेवल जो एग्जाम होती है, जो एंट्रेंस लेवल की एग्जाम होती है, उसमें ये लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट आंसर प्ले करता है और ये आपके सिलेबस में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो चलिए, टाइप्स ऑफ पार्टनर। एक्टिव पार्टनर, एक्टिव यानी कि क्या? भाई साहब हिले ही जा रहा है, काम किए ही जा रहा है, रुके ही नहीं जा रहा, इसके बिना तो बिजनेस ना चले, इसको कहते हैं दोस्तों एक्टिव पार्टनर, जो कि आपके डे टू डे एक्टिविटीज में बिजनेस के काम करता है। मतलब कि अगर तुम्हारे दिमाग में एक्टिव पार्टनर आया ना, वर्ड ऐसा सुनने में आया, एक्टिव पार्टनर है तू, अच्छा इसका मतलब ये है कि पूरा बिजनेस को मैनेज करता है ये बंदा, ये इंसान जो है ना, ये पूरे बिजनेस के डील्स करता है। जो बिजनेस में जो एक मेन आदमी होता है ना, जो पूरे बिजनेस को चेक करता है, हाँ यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, इतने पैसे आ गए, इतने गुड सप्लाई हुए, ये पार्टनर तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ, पार्टनर के साथ ही साथ एज ए एम्प्लॉय भी काम कर रहा है, उसे कहते हैं दोस्तों एक्टिव पार्टनर। एकदम क्लियर? कोई दिक्कत? इजी है ना यार? एक्टिव पार्टनर, पार्टनर तो हो लेकिन उसी के साथ ही साथ आप ना अपने बिजनेस में ऐसा चाहते हो मैं खुद इन्वॉल्व होकर काम करूं, यार मेरा ही तो पार्टनरशिप फॉर्म है ना, मैं क्यों दूर हूं? अब किसी के हाथ में सौंप दूंगा, क्या पता वो सही से काम करे ना करे, यार मेरे पैसे लगे, क्यों ना मैं ही काम करूं, मैं दिन भर काम करूंगा, दिन रात काम करूंगा, उसको कहते हैं एक्टिव पार्टनर। एकदम क्लियर? जो भी इस पार्टनरशिप से डील करेगा, अब वो ना एक्टिव पार्टनर को हमेशा मिलता रहेगा, और अंकल कैसे हो, हाँ ये मुझे सामान दे दो। ये एक्टिव पार्टनर ना हमेशा आपको काउंटर पे दिखता हुआ मिलेगा, जो पैसे वाला काउंटर होता है ना, जहां पे आप पेमेंट करते हो, या वहां पे बैठा हो, ये एकदम मेन पर्सन है, एक्टिव है, इसको बिजनेस के बारे में एक एक चीज पता होगी जो इस पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है ना, एक्टिव पार्टनर है यार। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक्टिव पार्टनर कैसा है दोस्तों? अगर वो रिटायर हो, रिटायर क्या कर रहा है? वो कंपनी जो बिजनेस है उसकी वो छोड़ के जा रहा है, जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसका वो छोड़ के जा रहा है। कौन? एक्टिव पार्टनर। तो क्या उसको जनरल पब्लिक को बताना होगा क्या? अरे बिल्कुल बताना होगा। ये नोटिस देता है कि सुनो 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 दोस्तों, ये जो हमारी पार्टनरशिप है ना, मैं इसका पहले पार्टनर था, आपको पता है, मैं यहाँ पे दिन रात काम करता था, मैं यहाँ का एक्टिव पार्टनर था, पर अब मैं ना ये छोड़ रहा हूँ। तो इसको बताना है, क्योंकि यार ये तो लोगों से डे टू डे एक्टिविटी में डील करता है। सारे ऐसे भी हो सकते हैं ना, इसने जितने भी इसके कस्टमर्स है, इसके लिए इसके पास आते हैं क्योंकि ये पार्टनरशिप का मेंबर है, ये पार्टनरशिप का पार्टनर है जो पूरा मैनेज करता है। इसके पब्लिक, इसके जो कस्टमर्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, तो ये इसको एक अनाउंसमेंट देनी होती है कि यार अब तुम मेरे पास जो आते थे ना, मैं चाहूंगा तुम आओ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब मैं इसका पार्टनर नहीं हूँ, है ना। तो अब तुम ये मत सोच के आना कि अरे ये यहाँ पे पार्टनर थे इसलिए मैं जाता हूँ, नहीं नहीं, अब तुम्हारे डिसीजन है, तुम्हें आना है तो आओ। गवर्नमेंट पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जो कि सिर्फ सोता रहता है। बच्चा कह रहा है सर इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पार्टनर जो बिजनेस को प्रॉफिट देता है, आई मीन रेक्टिफाई कीजिए मुझे, एक ऐसा पार्टनर जो सिर्फ सोता रहता है, ये क्या करता है ना, ये सिर्फ बिजनेस को पैसे देता है। अगर उस पार्टनरशिप फर्म ने पैसे कमाए यानी कि प्रॉफिट कमाया, तो वो इस पार्टनर को बुलाएंगे, हेलो डॉर्मेंट अंकल, जो आप सो रहे थे ना, उठ जाओ, हाँ आपने जो पैसे लगाए थे उससे प्रॉफिट हुआ है, आओ और ले जाओ। ये आएगा और ले जाएगा और वापस जाके सो जाएगा। इसको पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप के बिजनेस में क्या चल रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है। इसने जो पैसे लगाए उसके बदले में इसे प्रॉफिट मिले, इसे सिर्फ इस चीज से मतलब है। हाँ, और अगर लॉस मिल गया तो हेलो अंकल, हाँ डॉर्मेंट अंकल किधर हो आप, जल्दी आ जाओ। पहले तो उसको उठाना पड़ेगा, अरे उठ, हाँ हाँ डॉर्मेंट अंकल आ जाओ आ जाओ। ये खुश, अरे दौड़ा दौड़ा, प्रॉफिट के लिए दौड़ा, अच्छा प्रॉफिट है। ये एक्टिव पार्टनर बोलता है सॉरी अंकल, क्या हो गया ना, थोड़ा लॉस हो गया, लाओ पैसा निकालो, तो इसको देना पड़ेगा। गवर्नमेंट पार्टनर जो है ना, ये बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता, इसे बिजनेस में क्या हो रहा है, कितने लोगों ने लोन लिया है, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है आपके पार्टनरशिप फर्म ने, इसको कुछ मतलब नहीं। इसको सिर्फ यही इसका मोटिव है, इसने पैसे लगाए एज ए इन्वेस्टमेंट, इसको बदले में प्रॉफिट मिला तो खुशी की बात है, लॉस मिला तो दुखी की बात है, बस ये गवर्नमेंट पार्टनर। इसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। जो बच्चा कह रहा था सर मुझे सिर्फ पैसे लगाने हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, मैं बिजनेस में क्या चल रहा है उससे मुझे कुछ मतलब नहीं, तो ये आप हो, ठीक है, गवर्नमेंट पार्टनर आप कहलाओगे। उसके बाद दोस्तों नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर जो अपने बिजनेस को, जो पार्टनरशिप फर्म है उसको सिर्फ नाम देता है अपना। तुम चाहते हो ना मेरे नाम पे बिजनेस करना चाहते हो, जाओ खोलो, फुल परमिशन। अब ये जो पर्सन होता है, ये बिजनेस को ना तो पैसे देता है, ना ही बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर? लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है, जो पार्टनरशिप फर्म पूरी बंद हो रही है, इन लोगों ने ना बैंक से पैसे लिए थे, थर्ड पार्टी से पैसा लिया था, अब चुकाने की बारी आएगी ना, तो इस पार्टनर को भी
देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा दोस्तों? नॉमिनल पार्टनर को। बच्चा कह रहा है सर ऐसा क्यों? देखो यार, पहली बात तो ये, जो भी लोग थे उनने आपका नाम देखकर तो पार्टिसिपेट किया था इस बिजनेस में। बच्चा कह रहा है सर अब भी नहीं समझा। नॉमिनल पार्टनर ये अपना नाम देता है। कोई अपना नाम देकर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? अरे जैसे देखो ना यार, अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान, ये आकर कह दिए जिसको भी मेरे नाम से बिजनेस स्टार्ट करना है करिए, मेरी फोटो लगा दीजिए। कुछ बच्चा कह रहा है सर मैं करूंगा शाहरुख खान के नाम पे मैं बिजनेस करूंगा, शाहरुख खान जी ने हमें परमिशन दे दिए। बोलो क्या बात है यार, ठीक है। अब आपके पास कस्टमर्स भी आएंगे क्योंकि यार शाहरुख खान जी के कितने फैंस है ना, वो तो यही सोचेंगे ना यार ये तो शाहरुख खान का बिजनेस है, क्यों ना इससे खरीदा जाए, ये तो ट्रस्ट वर्दी है एकदम। अब वो वहां पे जो पार्टनर था ना शाहरुख खान जी के नाम पे जो बिजनेस चला रहा था, वो तो सोचा यार चलो लोगों को फ्रॉड करता हूँ, मैं तो शाहरुख खान जी के नाम पे बिजनेस कर रहा हूँ ना, चलिए फायदा उठाते हैं इसका। तो देखा कैसे उसके नाम का मिसयूज हुआ। अब ये तो उसकी गलती है ना शाहरुख खान जी की। अगर आपके नाम पे कुछ गलत हो रहा है तो आप घर पे बैठ के क्या कर रहे थे? आपको आके उसको रुकाना था। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये तो गलत बात है, ऐसे तो लोग कितने भी शाहरुख खान जी के नाम पे बिजनेस खोल देंगे, कितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है सबके नाम पे खोल देंगे। अरे ऐसा नहीं होता, एक एग्रीमेंट होता है, वहां पे शाहरुख खान वहां पे अगर साइन करता है ना तब उसको वैलिड किया जाता है। अब ऐसे तो कल मैं भी विराट कोहली के नाम पे बिजनेस स्टार्ट कर दूं और लाखों लोगों का लॉस कर दूं, हो सकता है कि नहीं? मैं ऐसा बोलूंगा ना अरे विराट कोहली मेरे यहाँ पे काम करता है, हाँ हाँ, बच्चे कोई यकीन करने को तैयार नहीं। बस तुम्हारी गलती, तुमने ऐसे यकीन क्यों कर लिया? विराट कोहली इतना पागल है, इतना खाली है वो जो मेरे जैसे के साथ बिजनेस करेगा? और अगर करा भी तो उसका कुछ प्रूफ होगा ना, प्रूफ दिखाओ, तब विराट कोहली लायबल होगा, है ना? समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ये नॉमिनल पार्टनर है। उसके बाद दोस्तों सीक्रेट पार्टनर है, यानी कि एक ऐसा पार्टनर जो हम लोगों को नहीं बताते लेकिन वो हमारा पार्टनर होता है, बस सिंपल। वो बिजनेस में पार्टिसिपेट तो नहीं करता, हाँ, लेकिन वो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करता है, लॉस में भी पार्टिसिपेट करता है। और जब बारी आती है ना थर्ड, जब लोन ले लिया था पार्टनरशिप फॉर्म में, अब चुकाने की बारी आ गई तो लाओ भाई, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जॉइंट एंड सेवरल है। याद करो टाइप्स ऑफ, हम लोग इससे पहले लेक्चर में सीखे थे ना पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी होती है, उससे पहले सोल ट्रेडिंग कंसर्न की भी लायबिलिटी हमने सीखी थी, याद करो, ठीक है। चलो उसके बाद दोस्तों माइनर एज अ पार्टनर। देखो यार, माइनर एक ऐसा इंसान जो कि अब तक का 18 साल का हुआ नहीं है। अब ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे जो अभी 18 से कम है ना, तो आप क्या हो? आप माइनर हो दोस्तों, इतना समझा। अब दोस्तों माइनर क्या है ना, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है ना, वो कहता है अगर आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो है वॉइड एब इनिशियो, यानी कि इनवैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग। बच्चा कह रहा है सर आप बड़े हो हमसे, आप लॉ, आपको लॉ आता है ना पूरा, आप हमारे सामने कूल मत बनो, इसका मतलब बताओ। ठीक है, अरे बता रहा हो यार, नाराज क्यों हो रहे हो? देखो पहली बात तो ये, मैंने तुम्हारे सामने बहुत बड़ी बात कह दी और काफी बच्चे तो मतलब समझे होंगे, थोड़ा सा आइडिया मिला होगा उनको। वॉइड एब इनिशियो यानी कि इनवैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग, इसका मतलब ये अगर तुमने किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो तुम्हारी गलती है। हाँ हाँ, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है कि तुमने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया। अब अगर माइनर ने अपना, समझिए, अब मैंने, समझिए मैं कौन हूं, मैं गौरव सर हूं, वहां एक बच्चा है माइनर 17 साल का, मैंने उसको कार बेचने की डील कर दी, मेरे को पता नहीं वो माइनर है, मैंने उसको कार बेचने की डील कर दी, उसने मेरी कार ले ली, उसने एज ए इनिशियल पेमेंट 1 लाख रुपए दे दिया। अब बाकी के 10 लाख जो थे ना उसने दिया नहीं, तो मैं गया कोर्ट में, सर ये जो इंसान है इसे मेरे पैसे नहीं दिए, ये जो कैमरा के अंदर मुझे देख रहा है इसने मुझे पैसे नहीं दिए। केस वाला कोर्ट अंकल कह रहे, अपने जज अंकल, अच्छा बेटा ऐसा है क्या, ठीक है मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम टेंशन ना लो, हाँ आपको बाहर बुलाया, आपको कटघरे में बुलाया। बच्चा खड़ा है सर वहां पे, हाँ हाँ जज सर बोलिए, आपने इनसे 11 लाख की डील करी थी? अरे बिल्कुल करी थी सर, आपने कितना दिया? सर मैंने तो 1 लाख ही दिया। बच्चा हंस जा रहा है फिर भी, अरे मेरे 10 लाख दे, हंस क्या रहा है तू? जज अंकल कह रहा है 1 सेकंड, बच्चा आपकी एज कितनी है? बच्चा कह रहा है सर मैं तो 15 साल का हूँ। पता है क्या होगा? जज अंकल बोलेंगे ठीक है आप कोर्ट से उतरिए, जाओ घर पे जाओ, क्योंकि ये इंसान की गलती थी। अगर ये किसी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे तो पहली बात तो वो गलत कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा मान लिया जाएगा कि ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है। बच्चा कह रहा है सर क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, ये माइनर का फायदा होता है, ठीक है, आपने समझा, थोड़ा सा आइडिया लगा, कोई बात नहीं। हाँ अगर बच्चा कह रहा है सर डिटेल में जानता है, तो ये अभी आप बहुत छोटे हो, इसका एक बहुत बड़ी बुक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको पता है फाउंडेशन में जो एंट्रेंस लेवल की एग्जाम होती है उसमें ये लेसन करीबन 20 से 25 मार्क का एग्जाम में वेटेज रखता है। और साथ ही साथ आप जब एग्जीक्यूटिव लेवल पे आ जाते हो, जिस पे अभी मैंने एग्जाम दी है, एग्जीक्यूटिव लेवल में ये लेसन 4 से 0 मार्क तक का आता है, कोई वैल्यू नहीं है। और जब मैं अभी फाइनल में आ जाऊंगा, मैं अभी बस थोड़े दिन में ही, तो ये लेसन अब समझिए होगा भी या नहीं भी होगा, और आ भी गया ना तो 1 मार्क का आएगा, कोई वैल्यू नहीं है। और पता है कितने पेजेस का? ये 80 से 90 पेज का लेसन है, ठीक है। तो आगे इतनी पढ़ाई हार्ड है, लेकिन हमें क्या हार्ड नहीं माननी। उसके बाद देखिए माइनर एज अ पार्टनर, तो पहली बात तो ये, तुम माइनर को अपने पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक ही नहीं है ना, उसको दर्जा दिया है कि भाई तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता,
मतलब कोई भी इंसान अगर वो माइनर है, 18 से कम उम्र का है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आज तुमने सीखा ये, कोई बच्चा नहीं भूलेगा, ठीक है, एकदम क्लियर। उसके बाद 18 साल से नीचे तुम तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो फिर वो क्या पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर वर्क कर सकता है? नहीं, क्योंकि सबसे पहली ड्यूटी आप 18+ हो। लेकिन वो जो माइनर है ना, वो पार्टनरशिप फॉर्म में एज उसको एडमिट कर सकता है एज अ पार्टनर। बच्चा कह रहा है सर एडमिट मतलब क्या, हॉस्पिटल में लेटा देंगे क्या उसको? अरे नहीं नहीं नहीं, एडमिट यानी कि उसको हम एज अ पार्टनर बनाएंगे, पर हम उसको सिर्फ प्रॉफिट देंगे, और लॉस हुआ तो थोड़ा बहुत लॉस दे देंगे। लेकिन जब थर्ड पार्टी आती है, आपको लोन देना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, तब हम माइनर पार्टनर से 1 भी रुपया नहीं मांगेंगे। लेकिन बच्चे कह रहे सर ये माइनर किसी ने कभी ना कभी तो 18 साल का होगा, तब माइनर को ना एक ऑप्शन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऑप्शन। 18 साल का हो गया, ठीक है, अब आपको एक ऑप्शन देता हूं, या तो आप इस बिजनेस में कंटिन्यू करो, और अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपको हम बाकी पार्टनर्स की तरह डील करेंगे। और इससे पहले जब आप माइनर थे ना, अगर आपने कोई भी लॉस किया होगा, आपको किसी को थर्ड पार्टी को पेमेंट करना होगा, अब हम आपसे वो लेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चा कह रहा है सर फिर तो वो क्यों ही बनेगा, ठीक है, वो तो उसकी मर्जी। बच्चा कह रहा है सर उसको दूसरा ऑप्शन क्या मिलता है, या तो वो बिजनेस, ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है, वो छोड़ के चले जाए। ठीक है, छोड़ के चले गया, कोई बात नहीं, ठीक है, एकदम समझे। माइनर एज अ पार्टनर, पहली कि वो 18 साल से नीचे हो तो वो एज अ पार्टनर नहीं बन सकता, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात जो हमने करी आज इस लेक्चर में, ये आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज थी। बच्चा अगर नहीं समझ पाता कोई बात नहीं, कोई लोड नहीं लेना इस चीज का, ये तुम्हारे सिलेबस का भी नहीं है, ये तुम्हें आउट ऑफ नॉलेज दे रहा हूँ। समझ में आता है थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया लगा तो भी ठीक है, और समझ गया ना तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं चाहता हूँ कितने बच्चों को ये समझा, मैं उनके मुंह से जानना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, नाम से पता चल रहा है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, यानी कि अब एक पार्टनर हो और जब प्रॉफिट होगा ना तभी आपको बुला लिया जाएगा, आपके साथ लॉस शेयर नहीं किया जाएगा। बस पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, इसमें और कुछ नहीं था दोस्तों, ठीक है, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सब पार्टनर देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनर है उसका, इस पार्टनर ने ना ये अपने दोस्त को भी पैसा देता है, ये इसका दोस्त है, ठीक है। तो ये इसको जो पैसा दे रहा है ना, तो ये पार्टनर कौन सा पैसा दे रहा है सर, लेकिन ये तो बताओ, ये पैसा दे रहा है जो इनने पार्टनरशिप से अर्न करी। अब बच्चा कह रहा है अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो पार्टनरशिप फर्म ने कुछ पैसे कमाए, इनने अपने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया, पर वो पार्टनर भी अब जाके किसी और को दे रहा है, उसको कहते हैं सब पार्टनर। कोई इसमें समझने वाली बात नहीं थी, एकदम सिंपल। उसके बाद पार्टनर विथ लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी यानी कि जितना उसने डाला सिर्फ उतना ही पैसे लिए जाएंगे। अगर थर्ड पार्टी आती है तो वो उसका कॉलर नहीं पकड़ेगी, उसको ये नहीं बोलेगी ला अपना पर्सनल लायबिलिटी बेच, क्यों? क्योंकि उसके पास है लिमिटेड लायबिलिटी। कॉलर पकड़ने वाली बात पता है कब आती है, मतलब कि कॉलर यानी कि पर्सनल लायबिलिटी, पर्सनल लायबिलिटी यानी कि सर आपके घर के प्रॉपर्टी बेचे जाएंगे। ये सब कब होता है, जब आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। प्रॉपर्टी सर कब तक बेचे जाएंगे, जब तक आपका पूरा लोन रिकवर नहीं होता। याद करो, पुराने लेक्चर्स याद करो, हम ये बार बार चीजें डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी अपने आप में समझाने जाऊंगा तो ये अलग सा 5 मिनट है, ठीक है। हाँ, अगर कोई बच्चा जब हम डाउट सेशंस लेंगे इन द फ्यूचर, या फिर जानना चाहता है इंस्टाग्राम पे, तो मुझे डीएम करे, मैं उसको अनलिमिटेड लायबिलिटी का एक अलग सा बना के रख दूंगा यार तुम्हारे से, ऐसा सीधा भेज दूंगा जिसका मैसेज आए। उसके बाद दोस्तों कॉजी पार्टनर, बच्चा कह रहा है सर कॉजी मतलब कि आधा आधा, कॉजी पार्टनर मतलब आधा पार्टनर। हाँ हाँ, पर सर ऐसे कैसे, समझिए कोई एक पार्टनर था, अब वो बोलता है यार मैं थक गया यार, बहुत काम कराते हैं लोग, मेरे को इनका पार्टनर बनना ही नहीं है, चलो रिटायरमेंट ले लेता हूँ। भाई ने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन इसके पैसे जो थे ना पार्टनरशिप फॉर्म में लगे हुए थे। अब इसके पार्टनरशिप फॉर्म में पैसे लगे हुए हैं, यानी कि अगर आपका पास प्रॉफिट होगा तो आप उसको प्रॉफिट दोगे, लॉस होगा तो आप उसको लॉस भी करने को बोलोगे, ला लॉस भर, और अगर थर्ड पार्टी को पेमेंट करने की बारी आई तो उसको भी भुलाओगे। तो कैसा कॉसी पार्टनर, मतलब वो बिजनेस में काम नहीं कर रहे, हाँ, लेकिन वो बिजनेस का पार्टनर है क्योंकि उसने बिजनेस को पैसे दिए हैं। अरे आपको पता है ना बिजनेस का पार्टनर कैसे बनते हैं, अगर आप पैसे दोगे तो, बिना पैसे के पार्टनर कैसे बनोगे, है ना, एकदम क्लियर। टाइप्स ऑफ पार्टनर, आई होप आपको एकदम अच्छे से समझा। कोई दिक्कत है वीडियो को वापस स्टार्ट टू एंड देखो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, और ज्यादा अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं अपने डाउट को तो प्लीज फिर वो इंस्टाग्राम वाला सीन है। और किसी बच्चे मेरे को कह रहे थे यार सर इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, तो मैं करता हूँ उसके लिए भी कुछ अल्टरनेटिव निकालता हूँ। हम ऐसा कर लेंगे कि किसी दिन सर को कहते हैं कुछ लाइव मीट वगैरह कर दो, उसमें आपके सिर्फ डाउट्स लूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, चलो आज लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, एकदम आसान बच्चा टॉपिक है, बच्चा टॉपिक। और तुम्हें पता है मैं जब फाउंडेशन में था ना, आज से 4 कितना हो गया, अब कौन सा साल चल रहा है आज, ओके, आज से 3 साल पहले, 3 से 4 साल पहले मैं जब फाउंडेशन दे रहा था ना, कौन सी फाउंडेशन दी थी मैंने, सीए फाउंडेशन की, ये आया था एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन। बच्चा कह रहा सर क्या बात कर रहे हो,
हम फाउंडेशन की पढ़ाई अभी से कर रहे हैं? अरे बिल्कुल, हाँ CS फाउंडेशन में भी ये क्वेश्चन आता है। तो सब कितना रिलेटेड है, आप ये सोचो। ऐसा नहीं है कि सर ये तो CS का काम है मैं नहीं करूंगा, अरे नहीं नहीं, पढ़ना सबको है, ठीक है, और सब कुछ पढ़ना रहता है, इतना याद रखो। चलिए चलते, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बच्चा कह रहा है सर ये क्या? देखो, आपने पार्टनरशिप खोली, आपने वहां पे काम किया, आपने लोगों को असाइन कर दिया उनका वर्क, तो एक्टिव पार्टनर है तो सिर्फ पैसा ही देगा, तू घर पे जाके बैठ, तो सिर्फ अपना नाम देगा, हमने ये सब समझा। लेकिन सर क्या पार्टनरशिप सिर्फ एक तरह की पार्टनरशिप होती है? उसको बंद कब करेंगे, उसको डिसॉल्व कब करेंगे, कितने समय तक करेंगे, इसकी भी कुछ लिमिट होती होगी ना सर? आप बात की यार, बच्चा इतना स्मार्ट हो गया। आओ समझते। पहला क्या है दोस्तों, देखिए पार्टनरशिप ना दोस्तों पहले तो दो तरह की होती है। एक होता है जनरल पार्टनरशिप, जो कि किससे कंट्रोल होती है पता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, मतलब इसका ये लॉ है। जो पार्टनरशिप अभी हम सीखने वाले, जो हम इतने देर से बात कर रहे हैं, इसका एक लॉ है। क्या है दोस्तों? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, अब दो तरह की पार्टनरशिप है जैसे हमने कहा था, और एक है दोस्तों LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके लिए भी अलग एक्ट है जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है, कोई याद करने वाली बात नहीं थी, लेकिन समझ आना आपने। अब देखिए, जो जनरल पार्टनरशिप है, इसको जनरल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके इक्वल राइट्स होते हैं, बस सीधी बात, उनके इक्वल राइट्स है, इसलिए इसको जनरल पार्टनरशिप कहते हैं। सर अब इक्वल राइट्स वाले कितने, इसको भी और 3 भाइयों में डिवाइड कर रखा है। पहला है दोस्तों पार्टनरशिप एट विल, दूसरा है दोस्तों पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। उसके बाद दोस्तों पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। अच्छा यार सर ये तो सुनने में आसान लग रहा है, जल्दी से बता दो ना यार, मेरे को खेलने जाना है। अरे ठीक है भाई रुक, पार्टनरशिप एट विल, विल यानी कि मेरी इच्छा से, मेरी इच्छा तक, जब तक काम हो रहा है करेंगे, नहीं हो रहा नोटिस दे दूंगा कि मैं कल से नहीं आने वाला हूँ, पार्टनरशिप बंद कर दो, उसको कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। देखिए नो टाइम लिमिट, जब तक आपकी इच्छा है काम कीजिए। कल आपकी उठ के इच्छा कम हो गई, यार मजा नहीं आ रहा है, क्या करे, बंद कर दे क्या? बंद कर दे, चलो फिर भाई नोटिस तैयार किया मैंने, कल से बिजनेस बंद हो रहा है, मैं नहीं आने वाला, जिसको आना है आओ, मैं चाहता हूँ पूरा बिजनेस बंद हो जाए। सब पार्टनर्स को दे दिया, सारे जनरल पब्लिक को भी बता दिया कि हम ये पार्टनरशिप जो है बंद कर रहे हैं, बस कैन बी इजीली डिसॉल्व, हाँ बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक बच्चा कह रहा है सर समझिए, सर समझिए, पार्टनरशिप एट विल में 3-4 पार्टनर है, जिसमें से ना 2-3 पार्टनर्स कह रहे कि नहीं हम तो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है ना? तो बच्चा कह रहा है सर इस केस में क्या होगा? देखो यार ये आपस का मामला है, जो स्टार्ट करना चाहता है, मे बी जो पार्टनर्स जाना चाहते हैं, रिटायर होना चाहते हैं, वो इनको ऐसा बोल देंगे, या तो ठीक है फिर तुम तुम्हारा अलग सा एग्रीमेंट बना लो, तुम तुम्हारी अलग सी बिजनेस, अलग सा पार्टनरशिप स्टार्ट कर दो। पार्टनरशिप एट विल है, कोई इसे रोक नहीं सकता, जिसका मन है वो पार्टनर तब जाएगा और उस पूरे बिजनेस को बंद भी करा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें इतना ही चिंता थी तो उसको रुका कर रखते, एग्रीमेंट में रोक के रखते ना, एग्रीमेंट में ऐसा लिख देते कि सारे पार्टनर्स जब तक हाँ नहीं कहेंगे कोई नहीं जा सकता। ये हो गई पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट। देखा, एग्रीमेंट ऐसे बनता है, आपको सब कुछ बताना होता है ऑलरेडी। बच्चा करे सर एग्रीमेंट में अगर हमने बनाने में गलती कर दी तो मतलब बहुत दिक्कत की बात है। बिल्कुल, एग्रीमेंट इसलिए तो हर कोई नहीं बना सकता, एक पर्टिकुलर इंसान जिसके पास उसकी स्पेशलाइजेशन है। जैसे कि सर बच्चा करे सर कौन, एडवोकेट हो गया, लॉयर हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, ये सब लोग होते हैं जो एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आउट ऑफ नॉलेज था, बुक में नहीं लिखा है। नो टाइम लिमिट हो गया, ठीक है, कैन बी डिसॉल्व, जब किसी का मन चाहे छोड़ के जा सकता है। ओनली नोटिस रिक्वायर, सिर्फ आपको नोटिस देना है, बस बाय बाय टाटा, जा रहा हूं मैं, गया, ठीक है। चलिए उसके बाद है दोस्तों सेकंड पार्टनरशिप का टाइप, वो है पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड यानी कि कुछ समय के लिए ही बनाया गया है। कुछ समय यानी कि 6 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है। जैसे ही वो साल निकल गए, भले उसके बाद आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन सॉरी एग्रीमेंट में लिखा था ना 1 साल का, 10 साल का, 10 साल हो गए ना, आज हो गया ना, देख आप बताओ 10 साल हो गए ना, तो फिर आप क्यों ऐसे कह रहे हो? अगर आपको इसके आगे और काम करना है तो नया एग्रीमेंट बना लो, लेकिन फिलहाल आपको बंद करना पड़ेगा, सॉरी। क्लियर एकदम? कुछ था इसमें हार्ड? था हार्ड इसमें? बच्चा कह रहा है सर ये तो कितना इजी है, मैं तो इसको वर्ड से ही समझ गया था। वेरी गुड बेटा। चलिए पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, वेंचर यानी कि आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए सोचा यार मैं अकेला करूंगा ना वो काम, मेरे को बहुत बर्डन आ जाएगा, क्यों ना मैं अपने दोस्त को इन्वॉल्व कर लूँ, वो भी तो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। बच्चा कह रहा है सर एक एग्जांपल दे दो यार, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। यहाँ पे मैंने आपके इजीली लिखा हुआ आपके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। जैसे समझिए कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो रोड्स बिल्डिंग वगैरह बनाता है, वो सोचता है कि यार अगर मैं अकेला बिल्डिंग बनाऊंगा तो बहुत टाइम लेगा, क्यों ना मैं किसी एक पार्टनर को, अपना दोस्त बना, जो मेरा दोस्त है ना, उसको मैं अपना पार्टनर कन्वर्ट कर लेता हूँ इस पर्टिकुलर वेंचर के लिए, वेंचर यानी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। और जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। जैसे ही वो, अब जैसे समझिए आपको रोड का कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिला है,
आपने रोड बना दी भाई, 1 साल लगा आपको रोड बनाने में। हाँ, पता नहीं क्या ही बना रहे थे, आपको 1 साल लगा रोड बनाने में। लेकिन जिस दिन से ये रोड बन जाएगी, आप जो खास मित्र थे, जो अननोन, अगर आप अननोन होंगे, जो दो हमारे मिलकर जो ये पार्टनरशिप कर रहे थे ना, काम हो गया ना, सॉरी दोस्त, जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पार्टनरशिप था फॉर पर्टिकुलर वेंचर, वेंचर यानी फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट खत्म, आपकी पार्टनरशिप खत्म। एकदम क्लियर, पार्टनरशिप का ये समझा। बच्चा कह रहा है सर एलएलपी का भी कुछ बता दीजिए ना। एलएलपी एक्ट 2008 से चलती है, एलएलपी फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बच्चा कह रहा है सर हमें इसके बारे में जानने को नहीं मिलेगा। अरे आपके आगे के लेसन में यही सब है, तो वहां पे हम एलएलपी के बारे में भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल आप थोड़ा सा आइडिया लीजिए ना। एलएलपी में दोस्तों इनके भी पार्टनर होते हैं, देखो ना यार, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब है तो ये भी पार्टनरशिप सर। हाँ, इसमें क्या होता है दोस्तों, 2 तरह के पार्टनर होते हैं, सिर्फ 2 तरह के। एक होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, एक होता है जनरल पार्टनर। जनरल पार्टनर यानी कि जितने भी लोगों ने पैसे लगाए वो सब जनरल। लेकिन सर डेजिग्नेटेड ऐसा अलग सा क्यों साउंड कर रहा है, जैसे कि इनको कुछ पर्टिकुलर टास्क दिया है। अरे बिल्कुल, आपने अपने मुंह से बता दिया। डेजिग्नेटेड पार्टनर यानी कि आपने सारे पार्टनर्स में से कुछ पार्टनर्स को इलेक्ट करा, जो कि मिनिमम होते हैं 2, जिसमें एक जो है ना इंडिया का होना चाहिए, इंडिया का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर। अब वही इंसान सारा काम करेगा बिजनेस का, खत्म। मतलब एक्टिव पार्टनर वाली हरकतें करेगा। बच्चा कह रहा है एक्टिव पार्टनर सर यही क्या, सर यही क्या, सर यही क्या। अरे बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। अब यहाँ पे हमने सक्सेसफुली सोल ट्रेडिंग कंसेप्ट समझा, पार्टनरशिप को पूरी तरह से समझा। अब जितना भी जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे, हम सबके लिए एक एक लेक्चर डालते जाएंगे। ये लेसन थोड़ा सा लेक्चर वाइज बड़ा होगा, लेकिन नॉलेज वाइज दोस्तों ये लेसन में जितना नॉलेज है ना, ये आपके पूरे ओसीएम के टेक्स्ट बुक में नहीं है, 11th के। ठीक है, तो ये लेसन में आपको पूरी जान लगा देनी है, पूरी जान। लगाओगे कि नहीं? बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल लगाएंगे, वेरी गुड। तो चलिए फिर इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। मिलता हूं सभी से अगले लेक्चर में। और दोस्तों एसपी वाले बच्चे तो आपको हम एसपी में मिलेंगे ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये लेक्चर जो है ना, एसपी एंड ओसीएम वाले दोनों साथ में देख रहे हैं, और आपको दोनों को देखना ही चाहिए। और ये जो सजेस्ट किया था मैंने किया था ना, तो आपकी ड्यूटी बनती है। ठीक है, तो चलो फिर दोस्तों लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा, आज आपने पार्टनरशिप को पूरी तरह से खत्म कर दिया, एकदम अच्छे से समझ के लिया है ना। बच्चा कह रहा है सर आप मस्त दिख रहे हो। अरे ठीक है, चलिए वीडियो को अपन एंड करते हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, कोई मेरे से बच्चा कांटेक्ट करना चाहता है तो प्लीज़ कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको अवेलेबल हूँ। आपके काफ़ी मैंने डाउट्स भी क्लियर कर रखे हैं। काफ़ी बच्चे हैं जो दिक्कत आ रही थी उन्हें, लेकिन मैं उनको हेल्प करने की पूरी कोशिश करी, एंड आगे भी करते रहेंगे। आपको भी आपका प्यार हमें बरसाते रहना है, बरसाओगे कि नहीं? बिल्कुल ना। तो चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते। मिलता हूँ आप सभी से अगले लेक्चर में। कहाँ मिलूंगा? JR ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। आपको करना है फॉलो, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। हमारे 4 मंत्र फॉलो किसको सर? आपको भी, और हमारे सारे फैकल्टी टीचर्स को भी जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं साइंस डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो चले फिर चलते इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते। मजा आ रहा है कि नहीं एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, वो होगा लेक्चर नंबर 4, एसपी लेसन नंबर, एसपी कह रहा हूँ, पागल हो गया, ओसी चल रहा है भाई, ओसी लेसन नंबर 4। ठीक है, चले फिर लेक्चर को एंड करता हूँ। बाय बाय, मिलता हूं सभी से अगले लेक्चर में।